हेलो फ्रेंड, द ग्रेट रूलर का एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का नाम ही है फाइट टू सी हु इज बेटर। तो चलिए देखते हैं फाइट में कौन धुरंधर निकलते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें थंडर रियल्म देखने को मिलता है, जहां मूचन बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है खुद के पावर को इंक्रीज करने के लिए, और इसमें पूरा 10 दिन बीत गया है। और उसके बाद वो फील करके कहता है ये थंडर रियल्म सच में एक अच्छा जगह है मेरी पावर को इंक्रीज करने के लिए, और सिर्फ 10 दिन के अंदर मेरा पावर बहुत इंक्रीज हुआ है। तभी जिवयू बर्ड अजीब मुंह बना के कहती है अबे अभी तो स्काई मेल्टिंग स्टेज का दरवाजा को भी नहीं छू पाया है, तो कैसे तुम खुद से सेटिस्फाई हो सकते हो। और हालांकि तेरा ये अजीब टेक्निक कुछ हद तक अमेजिंग है और इवॉल्व होने का भी अजीब साइन दिखाता है, जहां मूचन एक स्माइल के साथ जिवयू को कहता है हाँ मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ ग्रेट बुद्धा आर्ट को जल्दी एक ब्रेक थ्रू मिलेगी। एंड ये कहने के बाद मूचन फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करता है और कहता है मुझे इस समय का उपयोग ट्रेनिंग के लिए करना चाहिए जब डिवाइन सोल पील का पावर अभी भी प्रेजेंट है, नहीं तो ये पील का बर्बादी होगी जिसे हासिल करने में एफर्ट्स तो डालना पड़े थे। तभी सीस एनारन वहां भाग के आती है और मूचन को कहती है मूचन तुम यहाँ हो, फाइनली ढूंढ लिया। तभी सीनियर सिस्टर को परेशान देख के मूचन पूछता है बिग सिस कुछ हुआ क्या। सीस एनारन कहती है जहाँ न्यू स्टूडेंट है वहाँ बहुत बड़ा कुछ हो गया। एंड उतने में न्यू स्टूडेंट का बिल्डिंग को देखने को मिलता है जिसे एक रेड कपड़े से बाउंड्री बना के रखा हुआ है। उस बिल्डिंग के अंदर गुस्से से भरा चूकीवाई को देखने को मिलता है और वो दरवाजा को पीट रहा है और कहता है उन लोगों का हिम्मत कैसे हुआ हमें यहाँ बंद करके रखने की, वो भी 10 दिन से। मैं अभी बाहर जाऊंगा और सबको पेलूंगा। तभी उसका दोस्त उसे कहता है चूकीवाई जल्दबाजी मत कर, हम उस मोलन को नहीं हरा पाएंगे। तभी क्यूट शोनर कहने लगती है कुछ दिन पहले सीस एनारन मदद के लिए आया बट ये एविल मोलन उसे भी भगा दिया। तभी किंगलिंग रिएक्ट करती है अभी और कोई रास्ता नहीं है सिवाय लोली और मूचन का रिटर्न का वेट करने के अलावा। तभी चूकीवाई चिल्लाता है तो कहाँ है वो दोनों, क्या उन्हें पता नहीं हम 10 दिन से यहाँ ट्रैप है। तभी उसका बात सुन के किंगलिंग रिएक्ट करती है शायद उन्हें और कुछ काम होंगे क्योंकि मूचन हमें ऐसे ही कभी दूर नहीं कर सकता है। तभी मोलिंग रिएक्ट करता है अगर मेरा भाई मूचन को पता चला हम मुश्किल में है तो वो बिना कुछ सोचे चाहे उसका कितना भी इम्पोर्टेंट काम ही क्यों ना हो वो सब कुछ छोड़ के हमें देखने आएगा। तभी विंडो के पास आके शूनर कहने लगती है बिग ब्रो जल्दी से आ जाओ और इस एविल मोलन के बच्चे को सबक सिखाओ। तभी सीन चेंज होता है और मोलन को देखने मिलता है और वो कहता है 10 दिन बीत गया फिर भी उसका ना आता ना ही कुछ पता चला। तभी उसका चेला भी उसे कहता है हमें भी कुछ पता नहीं चला उसके साथ जो लड़की रहती है लोली के नाम से। उसके बाद तभी मोलन रिएक्ट करता है कोई बात नहीं हम यही वेट करेंगे क्योंकि मुझे यकीन है वो इन लोगों को यूं ही नहीं फेंक देगा उनके कुछ भी परवाह किए बिना। तभी उसका चेला कहता है बॉस आपका क्या ही चतुराई भरी चाल है, क्योंकि अगर सभी लोग यहाँ फंसे हैं तो मूचन के सामने ना आने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ मोलन रिएक्ट करता है अगर मैं इन्हें कुछ रंग ना दिखाऊं तो ये सचमुच सोचेंगे कि ये हेवन पर चढ़ सकता है। तभी मोलन का चेला उसे कहता है बॉस मैंने सुना मूचन के पास कुछ पावर्स है क्योंकि एनारन जो हेवन लिस्ट पर टॉप 10 में आती है वो मूचन से मात खाया है। जहाँ मोलन रिप्लाई देता है तो क्या हुआ अगर उसने एनारन को हराया, क्योंकि मैंने भी कुछ प्रिपेयर किया जब उसने ह्यूमिलेटेड किया मुझे और उसी के लिए मैं उसका जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। देन आगे वो ये भी कहता है एक बार उसे हिम्मत करके सामने आने दो, मैं उसे सबक सिखा के इस एकेडमी से बाहर भेजूंगा। तभी वह मूचन आता है और मोलन को कहता है तो तुम हो सीनियर मोलन, आपका टेम्पर तो कतई हाई है। जहां मोलन रिएक्ट करता है तो मूचन को सामने आने का चाहत हो गया बट उसके ये बात पूरा ना होते ही मूचन कहता है मोलन मैं तुम्हारा एक्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तभी मोलन कहता है तो क्या हुआ, जिसका मुट्ठी में बहुत दम है वही सही है, अब समझ रहे हो ना। उसके बाद वो कंडीशन रखता है अगर सबको आजाद करवाना है तो एफर्ट डाल के घुटनों पे झुक के गिर गिराना पड़ेगा, तब जाके मैं सबको आजाद करने का सोचूंगा। तभी
सैवेज मूचन कहता है शांत हो जा, तुझे एफर्ट्स का मौका नहीं मिलेगा, तूने जो मेरे दोस्त को तकलीफ दिया मैं तुम्हें उससे दुगना तकलीफ देने यहाँ आया हूँ। तभी मोलन हंसता है और सबको कहता है सुना इसने क्या कहा, ये मुझे एफर्ट डालने नहीं देगा। ये कह के वो और जोर जोर से हंसना शुरू करता है और उतने में मोलन का दाया बाया कहने लगता है न्यू स्टूडेंट बहुत ही घमंडी है और मूचन असलियत में जिसके खिलाफ है उसे अंदाजा नहीं है। उतने में मोलन कहता है तू मेरा नाम डिवाइन सोल लिस्ट से हटा के खुद को एस्टैब्लिश कर दिया, जिससे जाहिर है तेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा, बट भूल मत वो मेरा साल भर पहले का स्ट्रेंथ था, लेकिन मेरा करंट पावर 1 साल पहले से 100 टाइम ज्यादा हो चुका है। उतने में मूचन उसे और तीखा कहता है कि सीनियर से बातें करके आप जीत नहीं सकते हो। अभी उससे मोलन बहुत गुस्सा होता है और मूचन को कहता है तुमने उस इंसान को गुस्सा दिलाया जिसे तुम्हें नहीं देना चाहिए था। उतने में वो तुरंत पावर अप होके मूचन पर अटैक करता है, बट मूचन उसका अटैक का सारा ऑरा रोक देता है और कहता है छोटे बच्चे मत बन और तेरा रियल पावर यूज कर। तभी उसका गुस्सा का लेवल 100 टाइम ऊपर चला जाता है और वो कहता है ओके तुम जैसे चाहते हो, एंड हमें उसका आसपास आग ही आग का ऑरा देखने को मिलता है और वो उसका अटैक द गोल्डन फ्लेम फिंगर मूचन पर छोड़ देता है। बट उस अटैक का जवाब मूचन लेवल 4 इनफाइनिट डेड सील से देता है, जिससे उसका सारा ऑरा बुझ जाते हैं और तभी मूचन गोल्डन व्हील स्पिरिट क्रैकिंग एरे परफॉर्म करके अटैक करता है। बट उसके साथ भी वही होता है जो उसने अभी मोलन के साथ किया, क्योंकि सारे ऑलरेडी गायब हो गया है, क्योंकि वो भी और हम सभी ने भी मोलन को हल्के में ले लिया है। और नेक्स्ट मोमेंट ही मोलन रिएक्ट करता है तुमने इतना अचानक जो कुछ भी किया वो बहुत ही डम डिसीजन था। और तभी हमें देखने को मिलता है मोलन मूचन को चारों ओर से शॉर्ट ऑरा से कवर कर लेता है और पूरी तरह फंसा लेता है, जो मूचन के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है। और इसीलिए मैंने कहा मूचन के साथ हमने भी उसे कमजोर सोच लिया था, बट जैसा कि उसने कहा कि 1 साल पहले जितना पावरफुल था उससे वो अभी 100 टाइम ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों बाय, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर जानना है आपको आखिर मूचन इस डेडली अटैक से कैसे बचेगा तो 2000 लाइक्स और 200 कमेंट जल्दी से पूरा कर दो।